गिरफ्तारी हो सकती है। क्या पुलिस ने आपको पूछताछ के लिए बुलाया? बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हमें कानून में विश्वास है। हमारे ही लोगों की गिरफ्तारी हुई और कहाँ कोई गिरफ्तार हुआ? हम में नहीं भी थे उसकी भी गिरफ्तारी हुई। 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता आपके हैं, जन स्वराज के। ये सारा एक्टिविटी था कि बस जो किसी प्रकार से इसको तोड़ दो, कि दूसरे के इलाके में घुस करके दूसरे को गोली मार रहा है। क्या इमेज है यार उसका? वो आदमी है वो अनंत सिंह। आपके कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है, किस तरीके का दबाव महसूस कर रहे हैं? क्या प्रशासन आपको लग रहा है कि इस वक्त निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है? आप थे वहाँ पे मौजूद पास में कहाँ पर? जब यहाँ जो वारदात हुई? हाँ, मतलब जो है ये जो दुलाचंद यादव थे हमारी गाड़ी में थे। रोड रेज में गोली मारा जाता है। अगर रोड रेज का मामला है, किसी को आप गोली मार दीजिएगा? प्रचार करने में कोई दिक्कत, समस्या, डर, घबराहट? देखिए सारी गाड़ियाँ तो तोड़ ही दी गई, 3-4 गाड़ी से लोग प्रचार कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम मोकामा में हैं और हमारे साथ जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष हैं, जिनके लिए दुलारचंद प्रचार कर रहे थे। पीयूष, ये बताइए कि हमने डीजीपी का बयान देखा भी और सुना भी, वो कह रहे हैं आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या पुलिस ने आपको पूछताछ के लिए बुलाया? नहीं, अभी तक तो कुछ जो है इस तरह का जो है मुझे नहीं आया है, लेकिन अब गिरफ्तारियों से समझ सकते हैं कि क्या शासन तंत्र चल रहा है कि जो विक्टिम है उसी को गिरफ्तारी की बात हो रही है। खैर चलिए, गिरफ्तारी होगी तो ठीक, हम देंगे हमसे। तो हम जो है बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हमें कानून में विश्वास है और कानून का हम पालन करेंगे। तो आप लोग कानून का पालन करेंगे। जब ये दुलारचंद की हत्या हुई उस वक्त आपके लोग भी वहाँ पर थे, उनकी भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, क्या सही है? हमारे ही लोगों की गिरफ्तारी हुई और कहाँ कोई गिरफ्तार हुआ? हमारे एक एक कार्यकर्ता जो उस समय नहीं भी थे उसकी भी गिरफ्तारी हुई। एक हिमांशु महतो करके शहरी थोड़ा आगे जो ग्राम पड़ता है, वो उस दिन था भी नहीं, वो घर पे था। और घटना के बाद जो मैंने फ़ोन किया तो उसके बाद वो तारतर पहुंचा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। अब जो है सुने मारे उसको जो है अभी जो है जेल भेज दिया कितने गया। कार्यकर्ता हैं लगभग आपके जिनको अरेस्ट किया गया है? लगता है 100 से ऊपर लोगों को अरेस्ट किया गया है। 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता आपके हैं, जन स्वराज के। ये सारा एक्टिविटी था कि बस जो है किसी प्रकार से इसको तोड़ दो, इसको डिमोरलाइज कर दो। ये जो गरीबों की आवाज़ उठाता है, जो दलित समाज की आवाज़ उठाता है, जो पिछड़ों की आवाज़ उठाता है, इसको ख़त्म कर दो। ये जो कमज़ोर वर्ग जो भी है, चाहे कमज़ोर सवर्ण की आवाज़ जो भी उठाता हो, इसको ख़त्म कर दो, बस यही चीज़ है। अभी लेकिन पुलिस ने आपको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। आपको पुलिस का बयान पढ़ा आपने? डीजीपी ने बोला है कि आपको गिरफ्तार करें। अभी तक मुझे नहीं बुलाया गया या इस तरह का कोई कॉल अभी तक नहीं आया। पुलिस से भी अभी तक कोई नहीं कोई कॉल आया। आज आप यहाँ पर हैं, आज अनंत सिंह के लिए प्रचार करने के लिए लल्लन सिंह आए। करीबन 70 गाड़ियों का काफिला था। फिर उनके साथ डिप्टी सीएम अभी हैं और वो उम्मीदवार भी हैं, आप जानते हैं। उनको भी यहाँ पर बुलाया प्रचार करने के लिए, सम्राट चौधरी को। उनका रोड शो हुआ। लल्लन सिंह ने कहा कि सब अनंत सिंह बन के लड़ो, तो उन्होंने पूरी ताकत जेडीयू ने लगा दी। सब अनंत सिंह बन के लड़ो और सब जो है दिन भर हत्या करते रहो, यही ना मीनिंग है? क्या इमेज है यार उसका? वो आदमी है वो अनंत सिंह। दिन दहाड़े 3-3:30 बजे आप जो है नहीं होता है ऐसा दबंग जो है, मतलब दबंगई दिखाया कि दूसरे के इलाके में घुस करके दूसरे को गोली मार रहा है। क्या चाहता है? मतलब वो क्या शो क्या करना चाह रहा है कि जो है ना, मतलब और कुछ नहीं है कोई मेरे सामने, जो चाहे वो करेंगे। सिस्टम से लेकर सब कुछ उसी का है। हम तो बोल नहीं पा रहे, हम जो है ना, हम खुद अभी तक जो हम शॉक्ड हैं उस इंसिडेंट के बाद से। ये एक सेकंड, ये बताइए कि आप यहाँ पर हैं, आपके कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है, किस तरीके का दबाव महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, कार्यकर्ताओं को तो अरेस्ट तो वो चुनावी पर्पस के लिए किया गया है कि इसको तोड़ दो, कमज़ोर कर दो, डिमोरलाइज कर दो। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, कोई कितना भी दम लगा लेना, इस बार जो जन भावना हमारे साथ है, और जन भावना से बड़ा जो है ना कुछ नहीं है यहाँ पे। समझो, जिसके साथ जन भावना है उसको कोई नहीं रोक सकता है। क्या प्रशासन आपको लग रहा है कि इस वक्त निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है? देखिए, निष्पक्ष कार्रवाई अगर होता है तो फिर क्यों अरेस्ट किया जाता है मेरे लोगों को? अनंत सिंह को भी अरेस्ट किया गया। अनंत सिंह को किया, उसके जो कार्यकर्ता जो भी उसके इन्वॉल्व थे, कहाँ उस सबका तो वीडियो में है ही फुटेज। कौन मेरी गाड़ी को घेरा, कौन धक्का दे रहा है, कौन पुश कर रहा है, कौन डंडा लिए हुए है, कौन अंगुली दिखा रहा है, सब कुछ तो प्रत्यक्ष है। कहाँ उन लोग की गिरफ्तारी हुई? वो जो सरकारी गनर्स थे जो अब दिखा रहे थे, दबंग गाली गलौज कर रहे थे, उन लोग को कहाँ सस्पेंड किया गया अभी तक? आप थे वहाँ पे मौजूद पास में कहाँ पे? जब यहाँ जो वारदात हुई? हाँ, मतलब जो है ये जो दुलाचंद यादव थे हमारी गाड़ी में थे। तो आपके सामने उनकी हत्या की गई? नहीं, मेरे सामने कहाँ हत्या किया गया, हम तो फिर आगे बढ़ गए और वो उतर करके फिर जो है पीछे जो है वो बीच बचाव के लिए गए। बीच बचाव के लिए हाँ, गए बीच थे। बचाव के लिए। आज हम यहाँ पर गए थे, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये रोड रेज का मामला है।
इसको राजनीतिक तो रोड रेज में गोली मारा जाता है। अगर रोड रेज का मामला है, किसी को आप गोली मार दीजिएगा, ये कहाँ किस हद तक सही है? कुछ लोग बोले थे ढेला चला, तो आप ढेला चला के गोली मारिएगा। पत्थर मार रहा था दुलार अरे चंद। आदमी आत्मरक्षा में मान के चलिए, अगर किसी का कुछ नहीं है, कोई हथियार नहीं, तभी ना कोई पत्थर उठाएगा। ये लोग तो सारे के सारे बंदूक से लैस थे, तो गोली मार दीजिएगा, आप गाड़ी चढ़ा दीजिएगा। आप लोग घबराए हुए हैं? नहीं, घबराए हम लोग नहीं हैं। बस हम लोग को लग रहा है कि यहाँ किस तरह का कानून व्यवस्था है, किस तरह का तंत्र चल रहा है, जो कमजोरों को ही दबाता है। आखिरी सवाल आपसे कि अनंत सिंह की अरेस्ट के बाद जेडीयू ने अपना माइट लगा दिया है, मतलब जेडीयू बीजेपी ने अपना माइट लगा दिया। ललन सिंह जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं, सम्राट चौधरी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। दोनों ने आगे प्रचार किया और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पोलराइजेशन हो रहा है। जैसे आज हम कुछ भूमियार लोगों से मिले, वो कह रहे हैं कि पहले तो हम हो सकता था कि दे देते, लेकिन अब तो हमारे आन बान शान पर बात हो गई है। तो कास्ट के आधार पर एक पोलराइजेशन देख रहे हैं। हाँ, तो पोलराइजेशन तो हो ही गया पूरा, लगभग जो अनंत सिंह की तरफ जो है हो गया, क्योंकि उस तरह का माहौल बनाया गया है, समझे, पक्ष विपक्ष के द्वारा, तो पोलराइजेशन तो हो ही गया है। प्रशांत किशोर से बात हुई आपकी? हाँ, प्रशांत किशोर जी से बात हुई। वो आएंगे अभी? अब तो कल आखिरी दिन है प्रचार का। जो है व्यस्तम कार्यक्रम में कल जो है कम ही संभावना आने की, लेकिन कल हमारा भी जो है रोड किनारे जो है भ्रमण रहेगा बढ़िया। कल रोड शो टाइप का ही हमारा। प्रचार करने में कोई दिक्कत समस्या, डर घबराहट? देखिए, सारी गाड़ियाँ तो तोड़ ही दी गया, 3-4 गाड़ी से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। समझ सकते हैं क्या स्थिति हम लोग की। सारी गाड़ियाँ तो तोड़ दी गई, बस 3-4 गाड़ी जो बचा उससे प्रचार हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारे पीयूष थे जो यहाँ पर ये कैंडिडेट हैं जन स्वराज के, और दुलार चंद जिनकी हत्या हुई, उसमें जो दुलार चंद थे वो इन्हीं के लिए प्रचार कर रहे थे और इनकी गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ हुई है। तो फिलहाल मामला जो है, समझिए कि कास्ट लाइन पर पोलराइजेशन की बात हो रही है। भूमियार जो हैं वो एक तरफ अनंत सिंह के साथ नज़र आते हैं, जो धानुक समुदाय के लोग जो तकरीबन यहाँ 70,000 हैं, सबसे ज़्यादा हैं, उनका जो पोलराइजेशन है वो अब पीयूष के पीछे आता है। उधर बीच में कहीं सूरज भान की पत्नी वीना यादव हैं, जो खुद वीना है, माफ़ लीजिएगा, वो यादव नहीं है, वो भी भूमियार हैं। वो हैं जो प्रचार कर रही हैं, उनको यादव वोट मिल सकता है, पर वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अब बहुत कुछ है इस मुकामा चुनाव में। हिंसा भी हो गई, हत्या भी हो गई, आरोप भी हो गए, प्रत्यारोप भी हो गए। अब जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी ने ताकत लगा दी अनंत सिंह के पीछे, तो साफ ये पता चल रहा है कि अब अनंत सिंह की ये सीट, अनंत सिंह को जिताने के लिए पूरी बाजी लगाएगी। बीजेपी और जेडीयू की सम्मान की लड़ाई हो गई है। और यहाँ पर ये पीयूष हैं, प्रशांत किशोर आए नहीं, थोड़ा अलग थलग महसूस होते हैं। उधर सूरजभान सिंह की पत्नी हैं, जो खुद एक बाहुबली हैं, उनकी पत्नी भी लड़ रही हैं। एक अंडर द रेडार कैंपेन उनका चल रहा है, वो खुद भूमियार हैं। कितने भूमियार तोड़ लेंगी, कितने धानुक तोड़ लेंगी, बट कास्ट अंत में जो है मुकामा की सच्चाई बन के सामने आ गई। फिलहाल तेजस्वी नहीं चाहते थे यहाँ अगड़ा बनाम पिछड़ा हो, लेकिन वो होता हुआ नज़र आ रहा है। भूमियारों का कंसोलिडेशन अनंत सिंह के पीछे होता हुआ नज़र आ रहा है। हमने पहले भी कहा था कि बिहार में हर जाति को अपनी जात का अपराधी हीरो लगता है। ये एक सबसे बड़ा और कड़वा जहरीला सच है। सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।